हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों अपन बात करेंगे आज अपने क्लास 10th जो है उसका चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड वाला, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। बहुत ही इजी सवाल है, जैसा कि अपन इसके सेकंड नंबर वाले साल के अंदर पढ़ा था वैसा ही, पर उसके अंदर संख्याएं 2 दे रखी थी और इसके अंदर संख्याएं कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन क्या करेंगे, सेम प्रोसेस लगाएंगे। एचसीएफ के लिए क्या करोगे, सबसे पहले अलग अलग संख्याओं का गुणनखंड निकालोगे। ये ले लिया अपन ने 12 ले लिया, 12 को 2 से डिवाइड करा, ये 6 बार, फिर 2 से ये 3 बार और ये 3 का ये 1 बार। इधर भी लिखो 15 लिख दिया, 3 से 5 बार, 5 का ये 1 बार। फिर लिखो 21 लिखो, 21 में 3 का लगाया 7 बार, 7 का ये 1 बार। आ गया सभी को समझ में। अलग अलग संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड में निकालने हैं। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना, 2 का भाग लगाना है, 2 का नहीं जाता है, फिर 3 का नहीं जाता, फिर 5 का, ऐसे लगाते चलना है। फिर एचसीएफ में कैसे लिखोगे, 12 और 12 के गुणनखंड क्या थे, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये लिख दिया मैंने 2 इंटू 2 इंटू 3। और इधर 15 के गुणनखंड कितने हैं, 3 इंटू 5। और 21 के कितने हैं, 3 इंटू 7। तो HCF जो है वो क्या हो जाएगा, जो तीनों संख्याओं में सेम मिलेगा ना वही HCF होगा। तो देखो तीनों संख्याओं में क्या सेम मिल रहा है, 3 मिल रहा है। 2 संख्याएं थी पिछले सवाल में तो 2 में मिला है सेम, 3 संख्याएं थी तो 3 में मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लीजिए ये तीनों में मिल चुका है, ठीक है। तो यानी अपना आंसर जो है वो कितना हो गया, 3 हो गया। इस सवाल के अंदर इसका HCF जो है क्या हो चुका है, 3 हो चुका है। अब अगले सवाल की बात करते हैं एलसीएम की, कि एलसीएम कैसे निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम एक साथ में निकालते हैं सभी संख्याओं का, एक साथ में निकालते हैं सर। तो सभी को साथ में लिखूंगा मैं, ये 12, ये 15 और ये 21। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे अपन, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर 2 से नहीं जाता है तो फिर आगे अपन डिवाइड करेंगे वापस। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, इसमें जाएगा ये 6 बार, इसमें नहीं जाएगा तो वैसा का वैसा ही, फिर 21 में भी नहीं गया। फिर 2 से डिवाइड करा इसको 3 बार, ये नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, ये 1 बार, ये 5 बार और ये 7 बार। फिर 5 से डिवाइड करते हैं, ये 1, ये 1 और ये 7। फिर 7 से डिवाइड करते हैं 1, ये 1 और ये 1। आ चुका है सभी को समझ में, क्या दिख रहा है। 2 से डिवाइड कर दिया, फिर 3 से, और फिर 5 से, और फिर किससे कर दिया, 7 से। जो आया वो यहां पर लिख देता हूं मैं, LCM बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो अपना LCM जो है वो हो जाएगा 7 5 जा 35 और ये 70 42, 420 आंसर का। साला आंसर भी कितना है, 420। ये आ चुका है अपने सवाल नंबर 3 के पहले के आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे समझ में आ चुका होगा। कुछ नहीं किया, अलग अलग गुणनखंड निकाले, सेम सेम मिला वो HCF, और साथ में निकाले और सभी को गुणा करवा दिया, वो क्या हो गया, LCM हो चुका है। दूसरे सवाल की अपन बात करते हैं दोस्तों। तो अपना दूसरा जो सवाल है वो है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 बहुत ही इजी और आसान सवाल है, आपको ध्यान रखना। देखना 17 का गुणनखंड निकालेंगे तो 17 में हमेशा किसका भाग जाता है, 17 का। 23 का निकालेंगे तो 23 में हमेशा किसका जाता है, 23 का। और 29 का निकालेंगे तो 29 में हमेशा किसका जाता है, 29 का जाता है। आ गया यहां तक सभी को समझ में। चलिए आगे बात करते हैं। 17 के गुणनखंड क्या आए सर, 17। और फिर 23 के कितने आए, 23 ही आए। और 29 के कितने आए, 29 ही आए। क्या इनमें कुछ भी सेम मिल रहा है क्या। हमने कहा कि HCF क्या होगा, जो तीनों संख्याओं में क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। पर सर इसके अंदर तो कुछ सेम मिल ही नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर कुछ भी सेम नहीं मिलता है तो तुम लोगों को इनटू में क्या लिख देना है, 1, और HCF भी क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। कोई झंझट वाली बात नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर LCM की बात करते हैं। तो LCM भी बड़ा मजेदार है, इसमें तो
आगे कुछ नहीं करना है, भाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हमें पता है 17 में जाएगा 17 का भाग एक बार, फिर ये 23 और ये 29 उतार दिया, फिर 23 का जाएगा इसमें ये 1 और ये 23 में 1 बार, फिर ये 29 उतार दिया, 29 का इसमें जाएगा ये 1 और ये 1, खत्म। ये लीजिए LCM जो है वो 17 और 23 और 29 सभी संख्याओं का क्या हो चुका है, गुणा हो चुका है अपना LCM। तो अपना आंसर जो है इसके अंदर वो हो जाएगा 11,339। गुणा तो आप करवा ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबका अलग अलग गुणनखंड निकाला, कुछ भी सेम नहीं मिला तो एक मान लो और आंसर लिख दो, और सबका साथ में निकालोगे, जो भी आया उसका गुणा करवा लो। क्लियर है? तो अब आगे बात करते हैं, सवाल नंबर अपन तीसरे की बात करते हैं। तीसरा सवाल एक बार फिर अपन इसको वापस जो नॉर्मली इसको रिपीट कर लेंगे। फिर तीसरा है 8, 9, 25। दिख रहा सभी को? ओके, लीजिए सर। अब इसमें भी वही तरीका, सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालते, 2 से डिवाइड करा 4 बार, फिर 2 से डिवाइड करा 2 बार, फिर 2 से डिवाइड करा ये 1 बार। 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, फिर निकालते हैं 9 के, तो 9 का भी बहुत आसान है सर, 3 से डिवाइड करा 3 बार, फिर 3 से डिवाइड करा ये 1 बार, फिर आगे 25 का निकालते हैं, तो 5 का जाएगा 5 बार, फिर 5 में 5 आ जाएगा 1 बार। तो आंसर क्या हो गया, 8, 9 और 25 इनका जो है गुणनखंड यानी कि जो फैक्टर आया है वो इक्वल में अपन पुट करेंगे। तो लीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2, ये 8 के हो गए, और 9 के 3 और 3, और उधर 5 और 5। मुझे ये बताओ सर कि इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड जो अपन ने निकाले हैं उनके अंदर कुछ सेम मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो लीजिए लिख देते हैं, इंटू 1 × 1 × 1 हो गया। फिर HCF कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। कुछ भी सेम नहीं मिला तो HCF तो 1 लेना ही है हमें। फिर LCM की बात करते हैं अपन, तो ये लिखा मैंने 8, 9 और 25, 2 से 4, 9 का 9 25 होगा वही, फिर 2 से 2 बार ये 9 और ये 25, फिर 2 से ये 1 और ये 9 और ये 25। आ रहा सभी को समझ में ना? आगे फिर 3 से डिवाइड करा, ये 1 बार, ये 3 में जाएगा, और ये 25 बार, फिर 3 का जाएगा ये 1 और ये 1 और ये 25 बार, फिर 5 का जाएगा ये 1 और ये 1 और ये 5, और फिर 5 का जाएगा ये 1 और ये 1 और ये 1 हो चुका है। आइए सभी को समझ में? कुछ नहीं किया अपन ने, केवल सभी को साथ में लिखकर अभाज्य गुणनखंड निकालने का प्रयास यहाँ पर किया है। फिर LCM जो है इसका वो हो जाएगा, LCM क्या होगा, इन सभी संख्याओं का गुणा हो जाएगा, तो आप गुणा करवा लेना। 5 5 कितने हो गए, 25, 25 दो 50, 50 और ये 100, और 100 और ये कितने हो गए, 200 हो गए, 200, और फिर इधर 3 3 9, 9 2 18, यानी कि अपना LCM जो है वो कितना आ चुका है, 1800 आ चुका है। ठीक है, तो ये अपना सवाल नंबर जो है तीसरा था, जो अपन ने यहाँ पर एकदम क्लियर समझ लिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल अच्छे समझ में भी आ चुका है। एक बार इसको देख लीजिए वापस। LCM और HCF में आपको कुछ नहीं करना है, 3 संख्याएं हो, 4 संख्याएं हो, कितनी संख्याएं हो, HCF निकालने के लिए अलग अलग गुणनखंड निकाल लो, और फिर ऐसे लिख लो बराबर। 12 के जो भी आए इधर ये लिख दिए, 15 के जो भी आए ये लिख दिए, 21 के जो भी आए ऐसे लिख दिए। फिर तीनों में जो भी संख्या सेम मिलती है वो क्या हो जाएगा, HCF। और अगर तीनों में कुछ भी सेम नहीं मिलता है तो क्या लिख दोगे, इनटू में 1 लिख दोगे, और फिर वो HCF हो जाएगा। और LCM निकालने के लिए सभी को क्या लोगे, साथ में लोगे। पर आपको जो ध्यान रखना है, सबसे पहले 2 का भाग लगाना है। 2 का नहीं जाता है किसी भी संख्या में
तो फिर 3 का लगाना है, 3 का नहीं जाता तो फिर 5 का। ऐसे प्रोसेस आपको याद रखना है, यूँ नहीं हो जाओगे डायरेक्ट ही आप 4 का लगा दो, ठीक है ना, 4 का लगाना भी नहीं है। क्लियर। तो जैसे कि 2 का भाग लगाया था मैंने 8 में, तो 4 बार गया, इसमें नहीं गया तो वैसा वैसा इसमें भी नहीं है, वैसा वैसे बराबर में से बराबर जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ आपको ये क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।